खरमास। खरमास का माह प्रत्येक वर्ष में 2 बार आता है। खरमास के महीने को स्नान, दान और पूजा पाठ का महीना भी कहा जाता है। खरमास के महीने में शुभ कार्यों पर विराम लगा होता है। सूर्य वर्ष भर राशियों में स्थानांतरित होते रहते हैं। इस दौरान बृहस्पति को प्रदत्त 2 राशियों धनु एवं मीन राशियों में सूर्य का प्रवेश करना एवं माह भर उक्त राशियों में विचरण करने का काल ही खरमास कहा जाता है। अतः सूर्यदेव के धनु एवं मीन राशियों में गोचर करने के दौरान खरमास लगता है। एक खरमास मध्य मार्च से मध्य अप्रैल एवं दूसरा खरमास मध्य दिसंबर तक होता है। इस वर्ष 14 मार्च 2024 को सूर्य दोपहर 12:34 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव के कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान सूर्यदेव 17 मार्च को उत्तर भाद्रपद और 31 मार्च को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल 2024 को सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे एवं खरमास समाप्त हो जाएगा। खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। इन दिनों में मंत्र, जप, दान, नदी स्नान और तीर्थ दर्शन करने की परंपरा है। इस परंपरा की वजह से खरमास के दिनों में सभी पवित्र नदियों में स्नान के लिए काफ़ी अधिक लोग पहुंचते हैं। साथ ही पौराणिक महत्व वाले मंदिरों में भक्तों की संख्या भी बढ़ जाती है। खरमास पूजा पाठ के नज़रिए से बहुत शुभ है, लेकिन इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए कार्यों की शुरुआत जैसे कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं रहते हैं। इस महीने में शास्त्रों का पाठ करने की परंपरा है। धर्म लाभ कमाने के लिए खरमास का हर एक दिन बहुत ही शुभ है। इस महीने में किए गए पूजन, मंत्र जप और दान पुण्य का अक्षय पुण्य मिलता है। पंचांग के अनुसार 15 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में थे और अब 15 मार्च से 15 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इन 2 महीनों में जब सूर्य और बृहस्पति का संयोग बनता है तो किसी भी तरह के मांगलिक काम के लिए उत्तम नहीं माना गया है। इसके पीछे ज्योतिषीय कारण है। वह कारण यह है कि गुरु ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। सूर्य ग्रह सभी 12 राशियों में भ्रमण करते हैं और एक राशि में करीब 1 महीना ठहरते हैं। इस तरह सूर्य एक साल में सभी 12 राशियों का एक एक करके चक्कर लगा लेते हैं। इसी दौरान सूर्य जब धनु और मीन राशि में आते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है। इसके बाद सूर्य इन राशियों से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं तो खरमास समाप्त हो जाता है। ज्योतिषीय मान्यता है कि खरमास में सूर्य देव अपने गुरु बृहस्पति के घर में रहते हैं और गुरु की सेवा करते हैं। खरमास के महीने में शुभ मुहूर्त न रहने के पीछे एक ज्योतिषीय कारण है। सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता और पंचदेवों में से एक हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत में गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा और सूर्यदेव की पूजा होती है। जब सूर्य अपने गुरु की सेवा में रहते हैं तो इस ग्रह की शक्ति कम हो जाती है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कम होता है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में सारे ग्रह अस्त होने लगते हैं। तो इस कारण से गुरु की शक्ति भी क्षीण होती है और सूर्यदेव अन्य सांसारिक कार्यों में भाग नहीं लेते हैं। तो एक नज़रिए से इन दोनों ग्रहों के कमज़ोर स्थिति की वजह से मांगलिक कर्म न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि विवाह के समय सूर्य और गुरु ग्रह की अच्छी स्थिति में होना विवाह की सफलता के लिए परम आवश्यक है। खर मास में
चूँकि सूर्यदेव कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए जातक को अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए और उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए सूर्य मंत्र का उच्चारण स्नानोपरांत अवश्य ही करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप और सूर्य देवता को अर्घ्य के साथ अवश्य ही इसका उच्चारण करें। ज्योतिष तत्व विवेक नाम के ग्रंथ में कहा गया है कि सूर्य की राशि में गुरु हो और गुरु की राशि में सूर्य रहता हो तो उस काल को गुरुवादित्य कहा जाता है, जो कि सभी शुभ कामों के लिए वर्जित माना गया है। खरमास में भागवत कथा का पाठ करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। खरमास में श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण इत्यादि का पाठ करें। रोज़ अपने समय के हिसाब से ग्रंथों के पाठ करने का अभ्यास करें। कोशिश करें कि इस महीने में कम से कम एक ग्रंथ का पाठ पूरा हो जाए। ऐसा करने से धर्म लाभ के साथ ही सुखी जीवन जीने के सूत्र भी मिलते हैं। ग्रंथों में बताए गए सूत्रों को जीवन में उतारने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। खरमास में अपने इष्ट देव की विशेष पूजन अवश्य करना चाहिए और साथ ही उनका मंत्र जप भी करना चाहिए। इनके साथ ही इस महीने में पौराणिक महत्व वाले मंदिरों में दर्शन और पूजन करना चाहिए। तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं। किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जो लोग नदी स्नान नहीं कर पा रहे हैं वो अपने घर पर ही सप्त सिंधु नदियों का नाम लेकर के, जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उनका नाम लेकर के ध्यान करते हुए स्नान करें। तीर्थ स्नान का लाभ मिलेगा। खरमास का महीना दान के लिए भी विशेष महत्वकारक है। इस महीने में दान करने से तीर्थ स्नान जितना ही पुण्य मिलता है। इस महीने में निष्काम भाव से ईश्वर के नज़दीक आने के लिए जो व्रत किए जाते हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है और व्रत करने वाले के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। अतः उक्त समय में खरमास में उपरोक्त तरीके से पूजन अर्चन इत्यादि करके अपने कुंडली के सभी ग्रहों को मजबूत करें और अपने धर्म को भी बढ़ाएं, साथ ही लाभ की प्राप्ति भी करें और वर्जित किए गए शुभ कार्यों को भी अवश्य ही निषेध करें। धन्यवाद। ओम सूर्याय नमः।